Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें हम जानेंगे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं और इस समय एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आप टिपिकल चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग है ना। तो आज जो वीडियो है वो पैराग्राफ राइटिंग पे है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम्स में अच्छे पैराग्राफ्स लिखने चाहिए और किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो पैराग्राफ है वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो और जो चेकर है क्वेश्चन जो हमारे पेपर चेक करते हैं उनको वो पैराग्राफ अच्छा लगे। तो उस तरीके से मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है ताकि आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। पहले ये जानेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ ये कौन कौन से होते हैं, है ना, कौन से पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के और ये फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम्पल के सहित मैं दिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ जो बेस्ट आइडियाज़ हैं अच्छे पैराग्राफ लिखने के, जो 10 बेस्ट आइडियाज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है कि व्हाट इज़ ए पैराग्राफ राइटिंग। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पैराग्राफ होता है, हम कभी भी कोई कहानी पढ़ते हैं उसमें बड़े बड़े मतलब कुछ कुछ ब्लॉक्स होते हैं और कहते हैं कि भाई एक पैराग्राफ इतना 6-7 लाइन का है, ये ख़त्म हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं। तो एक चंक्स ऑफ डेटा, चंक मतलब एक मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिससे एक पूरी कहानी का निचोड़ भी मिलता है हमें। हम चाहें तो कंक्लूजन जो देना होता है, समरी होता है, आपने देखा होगा कि एक ही पैराग्राफ में वो सारी चीज़ें बाइंड अप हो जाती हैं। तो वैसे ही पैराग्राफ क्या है कि इट्स डिस्टिंक्ट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जिसके वजह से मतलब कहने का मतलब है जो टेक्स्ट है ना, उसका एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप किसी कहानी को फ्रेम आउट कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। तो वही लिख रहा है कि एक आप ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट से आप इतनी सारी चीज़ें पता कर सकते हो, जैसे कि कोई स्टोरी का सार क्या है, नॉवेल्स वगैरह की, आर्टिकल्स के, है ना, क्रिएटिव राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग। तो ये सारी पीसेस के जो भी आप एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट से पता कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ आपको ये सारी चीज़ें बता सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत आसान हो जाता है समझने में और साथ साथ पढ़ने में भी। तो ये एक पैराग्राफ राइटिंग के बारे में ओवरव्यू था। अब जानेंगे हम कि अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आखिर आपको अगर पैराग्राफ लिखना है तो आपके दिमाग में अगर मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा अगर आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है उस पर अगर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको दिमाग में माइंडसेट क्रिएट करना है पैराग्राफ राइटिंग को लेकर, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 3। पहला है कि टॉपिक या फिर की सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस कह लीजिए या फिर की सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना होता होगा वो मैं अभी आगे बात करूंगा आपसे। पहले ये बता दूं कि अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शंस हमें ध्यान में रखने चाहिए पैराग्राफ लिखने के समय। तो पहला होता है कि टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है हमें, फिर हमें उसके रिलेवेंट सपोर्टिंग सेंटेंसेज होने चाहिए, वो कितने लाइन्स के लिखने चाहिए वो भी डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ जो लास्ट चीज़ होती है, जो लास्ट सेक्शन होता है पैराग्राफ का, वो होता है कि क्लोजिंग या फिर एंडिंग सेंटेंसेज। तो इसके बारे में एक एक करके आगे जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला था ना कि हाउ टू फ्रेम योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि टॉपिक सेंटेंस का पैराग्राफ का जो फ्रेम आउट करना है पहला सेंटेंस वो कैसा होना चाहिए। तो यूज़ द मेन आइडिया टू क्रिएट द टॉपिक सेंटेंस। जाहिर सी बात है, अगर जो भी आपको टॉपिक मिला है ना, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उस मेन आइडिया पे आप फोकस करें और उसके लिए पहला सेंटेंस क्रिएट करें, ठीक है। फिर होता है कि टेल्स दैट व्हाट वी विल डिस्कस इन द पैराग्राफ। जो ये टॉपिक सेंटेंस होता है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि ये पता चले कि हम आखिर अंदर डिस्कस क्या करने वाले हैं पूरे पैराग्राफ में। मतलब ऐसे ही कुछ भी रैंडमली नहीं उठाना चाहिए, है ना। फिर आगे है कि इट शुड बी ऑफ 1 लाइन, है ना। तो कहा जा रहा है कि ये जो होना चाहिए ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन का होना चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पैराग्राफ लिख रहे हो। होता है कभी कभी पैराग्राफ बड़े बड़े भी होते हैं, कभी कभी पैराग्राफ छोटे भी होते हैं। तो मैं जो अभी एग्जांपल अभी आपके साथ सामने शेयर करूंगा तो वो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ का होगा ताकि ये सबके लिए हो, है ना। जो बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं उनके लिए भी और जो छोटा पैराग्राफ लिख रहे हैं उनके लिए भी, कि आखिर आइडिया क्या होना चाहिए हमें लिखने के पहले, मेन माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए पैराग्राफ लिखने के पहले। तो ये है कि आप पहला सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं पैराग्राफ के, उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपसे कि टॉपिक सेंटेंस जो होना चाहिए तो वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बारे में आप मेन आइडिया को फोकस करके अच्छे से सोचें उसके बारे में। चलिए अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि आखिर जो बॉडी सेंटेंस होती है ना,
कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पैराग्राफ यूजिंग टॉपिक रिलेटेड एंड रिलेवेंट सेंटेंसेस। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सॉरी। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो व्हाट इज़ द सेकंड थिंग जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आखिर जो बॉडी सेंटेंस बनाते हैं ना, जो मैंने दूसरे टॉपिक की बात की थी कि आखिर जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जो बीच में आते हैं, है ना, वो कैसे होना चाहिए कि इट कंसिस्ट ऑफ सम लाइंस विच कन्वेज द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। पहले तो हमने लिख दिया टॉपिक से रिलेटेड, फिर हमने लिख दिया पहले उसकी हेडिंग, मतलब टाइटल रिलेटेड टू दैट, कि आखिर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। अब जो सेकंड है, इसमें हम जानेंगे कि आखिर जो बॉडी है उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो इसमें होते हैं कुछ लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस, जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, और ये रिलेवेंट होने चाहिए, और ये सब ज़्यादा 3-4 लाइन के आसपास होती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर जो नंबर है, अगर नंबर क्वेश्चन का वेटेज होता है, उस नंबर के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती है। जो नॉर्मल पैराग्राफ लिखा जाता है वो होता है यूजुअली 3 से 4 लाइन की उसकी बॉडी लाइन होती है। पहली हो जाएगी टॉपिक लाइन, है ना, और दूसरी सेक्शन जो होता है हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस, वो 3 से 4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल में शो करूँगा, उसमें हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन ये जो टिपिकल चीज़ है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तीसरा जो सेक्शन आता है वो होता है क्लोजिंग। अब आपने बात कर ली उस टॉपिक के बारे में, अब आप तीसरे टॉपिक पे आ जाओगे कि आखिर उसका कंक्लूडिंग, उसका मतलब सार क्या है ना, कंक्लूजन क्या है। तो ये जो होता है, इसका जो कंक्लूजन लाइन जो होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और जो भी विचार हैं उस टॉपिक को लेके उसको इन कंक्लूडिंग लाइंस के जरिए अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए टॉपिक का, और ये बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन का होना चाहिए ये जो कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ ए पैराग्राफ का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। और जो आपके सामने अभी आने वाला है वो है बिफोर ड्राफ्टिंग, यानी कि जब कभी किसी के दिमाग में, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया, किसी टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिखो, तो आप क्या करोगे, फटाफट उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे अपने माइंड में। तो हाँ, एक और बात बता दूं कि आपको हो सकता है ये देख के पैराग्राफ बड़ा लग रहा हो, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं बड़े पैराग्राफ वाले स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रख के चल रहा हूँ, और जिसकी नीड छोटे पैराग्राफ की उसके ध्यान में भी चीज़ें सेम लागू होंगी। बस यहाँ पे पैराग्राफ्स जो हैं, अंदर बॉडी लाइंस जो हैं सेंटेंस है, वो थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर इस पैराग्राफ को पढ़ें कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जो बिफोर ड्राफ्टिंग, मान लीजिए किसी के दिमाग में कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं ऐसे रैंडमली आते रहते हैं, आप लिखते जाते हो। जैसे मान लीजिए इसमें टॉपिक है संडे, तो संडे पे आपको पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया गया संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक। फिर लिखा है कि आई लाइक इट बिकॉज ऑन संडे आई वॉच फुटबॉल। फिर लिखा है कि ऑन अदर डेज आई ऑल्सो गेट टू वॉच। मतलब सारी चीज़ें लिखी गई है कहानी की तरह, तो ऐसे बल्कि हो जाता है थोड़ा आपका पैराग्राफ। तो आप इसको कंसाइज कैसे कर सकते हो, शॉर्ट कैसे कर सकते हो, उसका आइडिया मैं अभी दिखाता हूँ अगले पैराग्राफ पे और अगले स्लाइड में। तो पहले वाली चीज़ जो थी वो थी बिफोर ड्राफ्टिंग, और आफ्टर ड्राफ्टिंग वही सेम चीज़ सारी चीज़ों को लेकर कैसे कर दी गई है वो आप देख सकते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीछे वाले की भी, और उसके बाद से आप उसको कंपेयर करके देखिए क्या दिक्कत है, क्या सही चीज़ है इसमें। तो जो संडे है उसके बारे में वही चीज़ लिखी गई है, संडे माई फेवरेट डे बिकॉज आई स्पेंड द डे वॉचिंग फुटबॉल विथ माई डैड। देखिए 3-4 लाइन का समावेश एक ही लाइन में कर दिया गया है, तो इस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, आप अच्छे से पैराग्राफ लिख पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 10 बेस्ट तरीके हैं जिससे आपको ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला है कि आप क्या करें, यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। ये तो आपको पता ही कि हर एक सेंटेंस के जो फर्स्ट वर्ड होते हैं उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, तो इसका खासकर ध्यान रखें, है ना। दूसरी चीज़ जो है वो है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ बुलेट्स फॉर पॉइंटिंग एनीथिंग इन योर पैराग्राफ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो पैराग्राफ हैं उसमें आप बुलेट्स का यूज़ ना करें, है ना। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ है कि आपको रीड एंड थिंक ऑन द टॉपिक वेरी स्मार्टली। आपको बहुत स्मार्टली तरीके से हर एक मतलब जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर सोचना है और उसके पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के लिख दिया, तो वो रैंडमली वाले में क्या होता है ना कि थोड़ा बल्कि हो जाता है आपका पैराग्राफ और वो थोड़ा भद्दा सा दिखता है, जो आपके लिए मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत पैदा कर सकता है। चौथा है कि डोंट डेविएट फ्रॉम द गिवन टॉपिक, स्टिक टू इट। यानी कहा जा रहा है कि अपनी जो टॉपिक है उससे आप भटकिए नहीं, क्योंकि आप कहानी बनाने लगते हैं तो आपके लिए दिक्कत होने लगती है। तो आपको अपने टॉपिक से चिपक के रहना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को ही बस मेंशन करें अपने वीडियो में, अपने पैराग्राफ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा टॉपिक जो है
योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कैचिंग। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और जो कंक्लूडिंग लाइंस होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग के जो एंड की जो चीज़ें हैं, वो जो आप लाइन यूज़ करें ना, वो बहुत कैची होना चाहिए, वो ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि उस पर जो लोग जो चेकर होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और उससे इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है कि हाँ आप कोई जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो साफ साफ होनी चाहिए। फिर है कि छठा पॉइंट है कि अवॉइड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन योर पैराग्राफ। आपको जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसका खासकर ध्यान रखना चाहिए अपने पैराग्राफ में। फिर सातवीं जो चीज़ है वो है कि ट्राई टू यूज सिंपल सेंटेंसेस। आपको सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल लगा के बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करने का दिमाग में ना सोचे, है ना। आठवां है कि ट्राई टू एंड योर पैराग्राफ विद ए पॉजिटिव वाइब। कहने का मतलब है कि जो आप कंक्लूडिंग कर रहे हैं अपने पैराग्राफ का, वो थोड़ा पॉजिटिवली होना चाहिए, है ना, नेगेटिव वे में नहीं करे ज़्यादातर। चलिए 9वां पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज सम एग्जाम्पल्स इन द बॉडी ऑफ पैराग्राफ। आप ये भी कर सकते हैं कि छोटा मोटा 2-3 लाइन का ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारा आपका निचोड़ हो आपके टॉपिक का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इन योर पैराग्राफ। जी हाँ, आपको अपने पैराग्राफ में सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उसका खासकर ध्यान रखें। इससे ही थोड़ा आपका जो पैराग्राफ होता है वो बैड इम्पैक्ट डालता है चेकर के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से मैंने जो चीज़ें शेयर करी, ये की पॉइंट्स थे जिससे आप इसको ध्यान में रख के आप अपने पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस पैराग्राफ राइटिंग वाली वीडियो के थ्रू अपना अच्छा स्किल डेवलप करें पैराग्राफ राइटिंग को लेकर। और कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अब पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।